हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। महाभारत काल के ऐसी कथाएं हैं जो किसी न किसी भयंकर श्राप से जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही एक कथा है द्रौपदी के उस श्राप से जुड़ी जो उन्होंने कुत्तों को दिया था। महाभारत में कई ऐसी कथाएं हैं जो किसी न किसी भयंकर श्राप से जुड़ी। ऐसी ही एक कथा द्रौपदी से उस श्राप से जुड़ी हो जिन्होंने कुत्तों को दिया है। चलिए जानते हैं कि क्या बात थी। महाभारत कथा के अनुसार जब अर्जुन को स्वयंवर में भाग लिया तब उसने स्वयंवर जीत लिया। तब द्रौपदी का विवाह सभी पांडवों के साथ हुआ। माता कुंती के पास उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। माता कुंती ने बिना देखे भोजन पकाते समय यह बोल दिया कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। इसके बाद माता का कथन पूरा करने हेतु द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन गई और पांचाली कहलाई। समस्या ये थी कि 5 पांडवों की एक ही पत्नी थी। ऐसे में मर्यादा का पालन कैसे किया जाए, इसके लिए द्रौपदी और पांचों ने रास्ता निकाला। यह तय हुआ कि जो भी भाई द्रौपदी के कक्ष में जाएगा वो अपनी चरण पादुका यानी कि जूते द्रौपदी के कक्ष के बाहर उतारेगा, जिससे अगर कोई दूसरा भाई द्रौपदी से मिलने आया हो तो जूते देखकर वहीं रुक जाए और मर्यादा का पूर्णतः पालन कर सके। एक बार जब युधिष्ठिर द्रौपदी से मिलने उनके कक्ष पहुंचे तब अर्जुन ने भी उसी समय द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर लिया। अर्जुन ने देखा जब कि द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर कमरे में मौजूद है तो वह बहुत लज्जित हुए और दोनों से क्षमा मांगने लगे। वही द्रौपदी और युधिष्ठिर भी बहुत लज्जित महसूस करने लगे। अर्जुन जल्दी में कमरे से बाहर चले गए और पीछे पीछे द्रौपदी एवं युधिष्ठिर भी गए। जब द्रौपदी ने गुस्से में अर्जुन से पूछा कि उन्हें भाई के जूते कमरे के बाहर नहीं दिखे तो अर्जुन ने मना कर दिया। इसके बाद द्रौपदी समेत सभी पांडव युधिष्ठिर के जूते ढूंढने लगे जो महल के आंगन में खेल रहे कुत्तों के पास मिले। यह देखकर द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप दिया कि जैसे उन्हें लज्जित होना पड़ रहा वैसे ही कुत्तों को भी कलयुग में दुत्कारा जाएगा, वह दर दर भटकते रहेंगे। इसी कारण से कुत्ते की जो दशा है वो द्रौपदी के श्राप के कारण, क्योंकि द्रौपदी के किसको लज्जा महसूस हुई, इसी कारण से उसने भी कुत्तों को श्राप दे दिया। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी नदी है जिसके बारे में को श्राप दिया है द्रौपदी ने। महाभारत में नदियों की पूजा की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में बहने वाली मध्य भारत की प्रमुख नदी चंबल को यह गौरव प्राप्त नहीं है। इसे भारत की शापित नदियों में से एक माना जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं चंबल को शापित नदी नहीं मानने के पीछे की कहानी क्या? बीते दिनों जब राजस्थान में इसके बारे में चलिए जानते हैं। चंबल मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी जो मध्य प्रदेश में विंध्य रेंज के महू के जानापाव से निकलती है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होती हुई बहती हुई नदी है। यमुना की इस सहायक नदी की लंबाई 660 किलोमीटर है जो उत्तर प्रदेश से यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की भी 11 सहायक नदियाँ जो काली, पर्वतीन, बनायस, कमाई, बामनी, शिप्रा आदि नामों से जानी जाती। इस नदी पर कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध बनाए गए हैं जो क्षेत्र में सिंचाई आदि की जरूरतों को पूरा करते हैं। किंवदंती और धार्मिक कथाओं के अनुसार चंबल नदी की उत्पत्ति जानवरों के खून से हुई है। महाकाव्य में इसका उल्लेख चर्मण्यवर्ती के रूप में किया गया। इसके अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे रंतिदेव, जिन्होंने यज्ञ के लिए हजारों जानवरों की बलि दे दी और उनका खून बहा दिया। जानवरों की चर्म राशि और खून ने नदी का रूप ले लिया, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है और गंगा, जमुना और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों की तरह इनकी पूजा नहीं की जाती। नदी की उत्पत्ति जानवरों के खून से हुई थी, इस कारण से। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी ने नदी को श्राप दिया। कहा कि महाभारत काल में चंबल के किनारे ही कौरव और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ा हुई। इसमें पांडव द्रौपदी को हार गए। पांडव इस घटना से आहत होकर द्रौपदी ने चंबल की पूजा अर्चना से परहेज कर दिया जाने और श्राप दिया कि जिस कारण लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं।
यह भी किंवदंती है कि इस नदी का पानी पीने से लोग आक्रमण हो जाते हैं। किंवदंती के अनुसार एक बार माता पिता को कांवड़ से यात्रा कर ले जा रहे श्रवण कुमार ने चंबल नदी का पानी उसी में आक्रमण आ गया और माता पिता पर गुस्सा होकर उन्हें वहीं छोड़कर चल दिया। हालांकि थोड़ी देर आगे जाकर उन्हें एहसास हुआ कि तो उन्होंने क्षमा मांगी और फिर वापस आ गए। भारत की अन्य शापित नदियों में ये नदी शामिल है जिसका पानी उपयोग नहीं किए छूने मात्र से भी अपवित्र माना जाता है। चंबल की ये नदी का पानी किसी भी को भी छूने से मना। यहाँ 7 ऋषियों ने तपस्या की, उसके बाद भी ये पवित्र नहीं हो पाया। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो इसके लिए थैंक यू सो मच।